फर्स्ट सॉलिड स्टेट, इसका अगला जो टॉपिक है क्रिस्टलों में अपूर्णताएं या दोष। पीछे आपने जो क्रिस्टल पढ़े हैं पीछे यूनिट, इसमें इसी यूनिट में पिछले वीडियोज़ में, तो वहाँ क्रिस्टलों के अंदर जो घटक कण हैं या वे भी कण हैं उनकी नियमित एक आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था से विचलन ये कहलाता है क्रिस्टल दोष। इसका कारण क्या हो गया? जो घटक कण हैं उनकी जो व्यवस्था बदली, मीन्स उसमें अव्यवस्थाई, घटक कणों ने अपना निश्चित स्थान छोड़ दिया है या क्रिस्टल के अंदर कोई अशुद्धि आ गई है, तो ये इसका कारण है। क्रिस्टलों के जो दोष हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। बिंदु दोष मीन्स यहाँ अवयवी कण या घटक कण जो होते हैं पीछे आपने गुणों के रूप में लिए हैं और उनका जो केंद्र है उसको आपने जालक बिंदु के रूप में भी दिखाया है, तो उसी से ये शब्द आया है बिंदु। और बिंदु के अंदर दोष आया मीन्स अवयवी कण की या बिंदु जालक बिंदु की आदर्श व्यवस्था से जो उसका विचलन हुआ उसके कारण ये दोष आया, बिंदु दोष कहलाएगा। दूसरी ओर जालक बिंदुओं के द्वारा जो पंक्ति बनी है तो पूरी पंक्ति के अंदर दोष आ गया, तो इसको हम कहेंगे रेखीय दोष। अब यहाँ यूपी बोर्ड में बिंदु दोष ये कोर्स में है, सिलेबस में है आपके यहाँ, तो इसी को फोकस करेंगे। बाकी इसको थोड़ा आउटलाइन इसकी समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिंदु दोष मीन्स जालक बिंदुओं की आदर्श व्यवस्था से जो विचलन है क्रिस्टल के अंदर वो दो प्रकार का है। एक में उसकी स्टाइकियोमेट्रिक ये सुरक्षित रहती है, मीन्स उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये इसका दोष है। जैसे इसको रस, हिंदी में रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं। जैसे दोष से पहले क्रिस्टल के अंदर मान लीजिए 10 सोडियम आयन है और 10 ही Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन है, तो इनका अनुपात हुआ 10:10 या 1:1। दोष के बाद मान लीजिए किसी क्रिस्टल से एक Na चला गया, एक Cl चला गया, तो यहाँ Na धनायन की संख्या 9 हो गई, Cl ऋणायन की संख्या 9:9 या 1:1। तो दोष से पहले और दोष के बाद यहाँ इनका जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मीन्स इसकी स्टाइकियोमेट्री में कोई अंतर नहीं आया। इस तरह का जो दोष है स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाएगा। और अगर यहाँ अंतर आ जाता है तो इसको हम कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, परस समीकरण मितीय दोष। ये 4 प्रकार का होता है। पहला है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ये 4 हो गए। ये शुरू के दोनों दोष ये अनायनिक ठोसों में होते हैं, जो अनायनिक ठोस हैं उनके अंदर, और ये वाले दोनों ही ठोस आयनिक ठोसों के अंदर हैं। ये आगे जब हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे, समझेंगे इनको, तो हमें ये लगेगा रिक्तिका दोष और शाटकी दोष ये दोनों एक से ही है, या अंतराकाशी और फ्रैंकल एक से ही हैं। तो अब इनमें अंतर क्या रहा? ये आयनिक ठोसों के लिए हैं और ये अनायनिक ठोसों के लिए। अनायनिक ठोस जो है वो पहले से ही विद्युत उदासीन होते हैं। आयनिक ठोस इनमें धन और ऋणायन होते हैं। मान लीजिए कोई कण यहाँ से निकलता है या आता है तो वहाँ विद्युत उदासीनता बनाए रखनी होगी, इसको हमें ध्यान में रखना है। स्टाइकियोमेट्रिक इसको बरकरार रखने के लिए इनको देखेंगे चारों को, उसके बाद फिर देखेंगे इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक को। इसमें 2 तरह का है दोष, एक धातु अधिकता, दूसरा है धातु न्यूनता। धातु अधिकता में ये 2 तरह से है। धातु अधिकता धातु की बढ़ोतरी, मीन्स यहाँ क्रिस्टल में
हम धनायन को बढ़ा दिया हमने, धनायन को बढ़ा करके धातु की अधिकता हो जाएगी, या ऐसा नहीं करते हैं हम ऋणायन को कम कर देंगे तो तब भी धातु की अधिकता हो जाएगी इन टोटल। दूसरा इसका प्रकार जो है धातु न्यूनता, पहला धातु अधिकता, दूसरा धातु न्यूनता, धातु की कमी। सीधा सीधा हम धनायन को कम कर दें या ऋणायन को बढ़ा दें। अब पहले हम ये चारों ही दोषों को समझते हैं जो रस समीकरण मिति के हैं। पहला है रिक्तिका दोष, जैसा नाम है इसका कि यहाँ रिक्ति होती है, रिक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल में से इसके जो अवयवी कण है या घटक कण है तो कुछ कण इसमें से बाहर चले गए। इन कणों के जाने से उनका जो स्थान है वो रिक्त हो गया और इसलिए इसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष उत्पन्न जब होता है तो वहाँ क्रिस्टल या पदार्थ का घनत्व घटता है, क्योंकि आयतन तो इसमें कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इसके कणों के बाहर, क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण इसके द्रव्यमान में अंतर आता है। दूसरा अंतराकाशी दोष, यहाँ क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण हैं या घटक कण हैं उनके बीच में, घटक कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों में बाहर से अतिरिक्त कण आ जाते हैं, तो इन स्थानों को कहते हैं अंतराकाशी स्थान। तो ये कहलाता है अंतराकाशी दोष। तो यहाँ कुछ ये कण बढ़ गए, आयतन वही है पहले वाला, इन कणों के बीच में जो स्थान रिक्त है उसमें ये कण आए हैं, तो चूँकि द्रव्यमान बढ़ा तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। तो रिक्तिका दोष से घनत्व घटता है और अंतराकाशी दोष से घनत्व बढ़ता है। ये दोनों ही दोष अनायनिक ठोसों के लिए है। आगे अगले जो दोनों दोष हैं वो आयनों के लिए है, आयनिक ठोसों के लिए है। साटकी दोष, जैसे हमने NaCl की संरचना ली है, उसका क्रिस्टल लिया, तो किसी भी जनरल जब हम कहेंगे आयनिक ठोस है, आयनिक क्रिस्टल है, तो उसके अंदर धनायन और ऋणायन की व्यवस्था होगी क्रिस्टल के अंदर। इस आदर्श व्यवस्था में ये जो दोष आया है वो किस कारण आया कि कोई एक धनायन हटा क्रिस्टल में से, कहीं से भी ये धनायन हटा, तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये कहीं से ऋणायन भी चला जाएगा बाहर। ये देखना है इसमें आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जैसे पीछे रिक्तिका में दोष में स्थान रिक्त हुए थे, वहाँ घटक कण बाहर गए थे, तो यहाँ भी ये घटक कण हैं, ये दोनों बाहर गए, तो क्रिस्टल बनते समय A पॉजिटिव और B नेगेटिव समान संख्या में बाहर जाते हैं। मीन्स जितना धन जाएगा उतना ही ऋणायन जाएगा। तो इससे क्योंकि हमें विद्युत उदासीनता इसमें बनाए रखनी होती है, इस कारण से। इसका कारण क्या है साटकी दोष का, इस तरह का दोष क्यों आया? तो उच्च समन्वयन संख्या, ऐसे क्रिस्टल जिनमें परमाणुओं की उच्च समन्वय संख्या होती है घटक कणों की। पीछे आपको बताया समन्वय संख्या कि किसी घटक कण को कितने घटक कण दूसरे स्पर्श कर रहे हैं, तो वो कहलाती है समन्वयन संख्या। दूसरा आयनों का लगभग समान आकार, ये भी कारण है इस दोष का आने। साटकी दोष ऐसे आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनके आयनों का आकार लगभग बराबर होता है। साटकी दोष का क्या प्रभाव है? क्योंकि यहाँ ये आयन बाहर गए, इस कारण से इसका D घनत्व कम हो जाता है। ताप वृद्धि से ये दोष बढ़ता है। अगर हम इस क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं तो ये दोष बढ़ेगा, क्योंकि और आयन इसमें से बाहर जाते हैं। तो ताप वृद्धि से चूँकि ये दोष बढ़ता है, मीन्स यहाँ रिक्तियाँ बढ़ेंगी, आयन बाहर जा रहे हैं, तो इस कारण से इसका घनत्व कम होता जाता है। तीसरी बात, स्थायित्व बढ़ता है और इसकी चालकता भी बढ़ती है। अगला दोष है फ्रैंकल दोष।
इस दोष में, फ्रैंकल दोष में, जैसे ये कोई आयनिक क्रिस्टल है तो ये एक अंतराकाशी दोष है आयनिक क्रिस्टलों का। जैसे ठोसों के लिए, अनायनिक के लिए आपने ठोसों के लिए देखा था अंतराकाशी दोष, वैसे ही अंतराकाशी दोष ये है कि यहाँ पहले से ये व्यवस्था है, उसमें ये बाहर से कुछ कण आ गए, तो यहाँ इसको समझना है। उसी तरह से यहाँ अंतराकाशी जो स्थान है, मीन्स यहाँ घटक कणों के बीच में जो स्थान है उसमें बाहर से नहीं आते हैं, यहीं से कोई छोटा जो घटक कण है वो इनके बीच में जो अंतराकाशी स्थान है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण क्या है, ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ या कब उत्पन्न होता है, कि जो हमारा धनायन है, धनायन का आकार ऋणायन से हमेशा छोटा होता है, तो अगर उसका आकार बहुत छोटा है ऋणायन की अपेक्षा तो वहाँ फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ हमने दिखाया कि यहाँ से ए पॉजिटिव आयन उठ के आ गया यहाँ रिक्त स्थान पर, अंतराकाशी स्थान पर, तो ये एक तरह से आयनों का अंतराकाशी दोष है, इसको हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। इसका कारण क्या है, निम्न समन्वयन संख्या। जहाँ कहीं समन्वय संख्या कम होगी, मीन्स स्पेस में कम जटिलता होगी, मीन्स आयन दूर दूर होंगे, तो वहाँ ये कारण इसका एक आ गया। दूसरा कारण ये है ये कि धनायन की जो आकार है वो अपेक्षाकृत ऋणायन से अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, तो इसी कारण से ये खिसक जाते हैं। इससे क्या होगा, डी पे कोई अंतर नहीं आएगा, इसका घनत्व पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि न तो कोई घटक कण बाहर गया है न कोई अंदर आया है, लेकिन इससे स्थायित्व घटता है और चालकता बढ़ती है। आगे आपको नोट्स भेजेंगे तो उसमें एक विशेष बात गौर करनी है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इस तरह का यौगिक है ठोस के रूप में, जो इन दोनों ही दोषों को, चूँकि आयनिक ठोस है तो ये फ्रैंकल और साल्ट की दोनों ही दोषों को व्यक्त करता है, दोनों को ही इसके अंदर रहते हैं दोनों ही दोष। अब हम देखेंगे तो ये तो चारों दोष अभी आपने पढ़े, ये थे रस समीकरणमिति वाले। अब अरस समीकरणमिति वाले दोष देखेंगे। थोड़ी सी पीछे चर्चा की थी हमने, ये दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। जिस दोष के कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री बदल जाती है उसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। जैसे पीछे हमने देखा कि कुछ कण निकलने के बाद भी वहाँ अनुपात में कोई अंतर नहीं आया था, यहाँ अंतर आएगा, तो ये दोष दो प्रकार का है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता वाला दोष। दूसरा यह है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष, इसको देखेंगे। जैसा पीछे बताया है, या तो हम धनायन इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, धनायन बढ़ जाए हमारा, या फिर क्रिस्टल के अंदर ऋणायन कम हो जाए, तो यहाँ धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। और इसमें देखें जरा, ये जो क्रिस्टल होगा इसका, इसमें एक अतिरिक्त धनायन कहाँ आएगा, अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं। साथ ही आवेश संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान पर आता है। पहले इसका उदाहरण जब हम देखते हैं तो वो चीज़ और क्लियर होती हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलती है और जिंक आयन का आधिक्य हो जाता है। जैसे 2ZnO जिंक ऑक्साइड के जोड़ लिए तो यहाँ O2 निकल गई और यहाँ 2 जिंक पॉजिटिव आयन बने और 4 इलेक्ट्रॉन बने। इससे क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन तो निकल गई क्रिस्टल से, लेकिन यहाँ ये जो जिंक आयन ये बचे, तो ये कहाँ जाएंगे, अंतराकाशी स्थानों पर, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए आवेश संतुलन के लिए वो भी अंतराकाशी स्थान पर जाते हैं। लिहाजा क्रिस्टल में धनायन
इनकी मात्रा बढ़ी तो धातु आधिक्य दोष। दूसरा है ऋणायन न्यूनता दोष। जैसे इसका उदाहरण देखें पहले, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, काफ़ी बार बताया आपको, Na धन और Cl नेगेटिव से बना हुआ, और इस क्रिस्टल के ऊपर मीन्स सोडियम के जो क्रिस्टल है उसके ऊपर हम जब सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं इसके ऊपर, तो क्या होता है कि वो सोडियम की जो वाष्प है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मीन्स धनायन के रूप में सोडियम आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ जो पहले क्लोरीन थी NaCl, तो यहाँ Cl नेगेटिव था, उस नेगेटिव को सोडियम आकर्षित करता है। Cl नेगेटिव चला गया बाहर, हमें ऋणायन न्यूनता दिखानी है। ये Cl नेगेटिव चला गया बाहर और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस Cl नेगेटिव के स्थान पर आ जाता है। इन टोटल यहाँ से एक ऋणायन बाहर चला गया। इससे क्या होगा? जब ऋणायन की कमी हुई धातु आधिक्य दोष होगा। यहाँ ये जो स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम F केंद्र कहते हैं, या इसको वर्ण केंद्र, वर्ण माने रंग से है, F का मतलब भी वही है, F फॉर फर्गेन जेंडर। फर्गेन जेंडर ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी होता है कलर या रंग, तो वही F केंद्र है। दूसरा धातु न्यूनता दोष, हम धातु की कमी कर दें। जैसे हमारा ये कोई क्रिस्टल है, इसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव दो प्रकार के आयनों से ये बना हुआ है, इसमें धातु आयन की कमी होगी। ऐसे क्रिस्टल हैं इनमें कमी है, जैसे यहाँ A पॉजिटिव यहाँ नहीं है, तो इसके हटने से धनायन की जो है वो कमी हो गई, उससे वो रिक्ति बन गई। यह दोष क्यों प्रदर्शित हो रहा है? यह धातु की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से A पॉजिटिव ये नहीं आया? इसका कारण क्या है कि एक ही धातु जो है वो 1 पॉजिटिव भी बना रही है और देखें यहाँ 2 पॉजिटिव भी बना रही है। तो इसके कारण चूँकि इसका मेंटेन करना है, विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है, तो इसके कारण यहाँ क्या होगा, ये एक A पॉजिटिव 1 पॉजिटिव वाला ये यहाँ नहीं है इसके अंदर, क्या तो ये रिक्ति बन गई। तो इस धनायन की कमी से जो रिक्ति बनी वो किस कारण हुई? इसके कारण हुई कि इस धातु का ये जो दूसरा आयन आया है उसकी उच्च ON है। तो इस तरह से ये आपके दोष हैं, क्रिस्टल दोष हैं। इनमें मेन आपके फ्रैंक बिंदु दोष जो है उनमें भी मेन है फ्रैंकल और शॉटकी दोष।